Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टाइकियोमेट्री का लास्ट टॉपिक है, दैट इज डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, आखिरी टॉपिक है. इसके बाद एक टॉपिक और है टाइट्रेशन से रिलेटेड, वो आपके पीबीए में शामिल है, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में. और प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की सीरीज में जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बाद में इसको अपलोड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे हम थ्योरी के जो है पोर्शन में पीबीए को शामिल नहीं करेंगे. ठीक है, सो लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा, दैट इज डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन. डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन का क्या मतलब है बेटा? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, लेट अज्यूम कि ये एक सॉल्यूशन है. ठीक है, और इस सॉल्यूशन के अंदर हम अज्यूम करते हैं कि भाई 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है फॉर एग्जांपल. ठीक है, और इसमें हमने फॉर एग्जांपल 10 ग्राम्स या 10 ग्राम्स हमने इसके अंदर क्या किया हुआ है, लेट्स से कोई सल्यूट डिसॉल्व किया हुआ है, 10 ग्राम्स ऑफ सल्यूट, कोई भी सल्यूट हमने डिसॉल्व किया हुआ है, और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर क्यूब क्या है बेटा, वाटर है, H2O. ये एक सोल्यूशन बन गया. ठीक है, अब इस सोल्यूशन को अगर आपने डाइल्यूट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा. मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इस सोल्यूशन के अंदर जो है सॉल्वेंट को ऐड करके, ठीक है, सॉल्वेंट को ऐड करके हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे. मतलब कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूट को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन. आपने चीज याद रखनी है कि जब भी डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन हो तो आपने सॉल्यूट को यहां से रिमूव नहीं करना, आपने जस्ट क्या करना है बेटा, सॉल्वेंट को ऐड करना है. तो जब सॉल्वेंट ऐड हो जाएगा तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी. सो व्हाट इज डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन? द प्रोसेस in which we reduce the concentration. अच्छा, कंसंट्रेशन यहाँ पे मोलैरिटी में भी हो सकता है बेटा, मोलैरिटी भी हो सकती है या स्ट्रेंथ में भी हो सकती है, आपकी मर्जी है, जो भी है आपके पास, आपने उस हिसाब से करना है. कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन by adding a solvent is called, क्या होगा बेटा, डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन. डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन याद रखिएगा. डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे बेटा, रिड्यूस करेंगे कंसंट्रेशन को, मतलब मोलैरिटी को या स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेंगे सॉल्यूशन की, बाय एडिंग अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन. अच्छा, अब डाइल्यूशन फॉर्मूला एक है बेटा, यहाँ पे ये चीज आपने याद रखनी है. फॉर अ डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन, फॉर अ डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन फॉलोइंग रिलेशन इज यूज्ड, या फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड. एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे. क्या है बेटा वो, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2. ठीक है, ये फॉर्मूला है बेटा, दिस इज अ फॉर्मूला. इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे. ठीक है, वेयर यहाँ पे कुछ चीजें हमें लिखना होगा बेटा. वेयर M1 क्या है, ठीक है, और V1 क्या है, M2 क्या चीज है, और V2 क्या चीज है. यहां पे याद रखिएगा, M1 को हम इनिशियल मोलैरिटी भी कह सकते हैं. इनिशियल मोलैरिटी, जिसकी मोलैरिटी हमें दिया हुआ है, इनिशियल मोलैरिटी है. फॉर एग्जांपल ये आप कह सकते हैं कि मोलैरिटी ऑफ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या ओरिजिनल सॉल्यूशन की होती है, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी है. ठीक है, V1 इज द वॉल्यूम ऑफ क्या है बेटा, ओरिजिनल सॉल्यूशन
ये मतलब जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है ना उसको ओरिजिनल सोल्यूशन कहा हुआ है, ठीक है। या इसको हम इनिशियल वॉल्यूम भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको आप इनिशियल वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से M2 क्या है बेटा, फाइनल, जिस जिस मोलैरिटी में हमने जाना है, फाइनल फाइनल मोलैरिटी। और ये किसकी होती है बेटा, डाइल्यूट सोल्यूशन की होगी, डाइल्यूट सोल्यूशन की मोलैरिटी होगी। और यहाँ पे V2 क्या होगा बेटा, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, या वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला इज यूज टू यू कैन से डाइल्यूट अ सोल्यूशन, सोल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने और याद रखनी है कि डाइल्यूशन में मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि V1 वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरा जो आपको कंसंट्रेटेड सोल्यूशन आपको गिवन है वो सारे के सारे लेना है। V1 का मतलब है वो वॉल्यूम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में से जिसको हमने डाइल्यूट करना है, ठीक है, वो बेसिकली V1 कहलाता है। मतलब आपने पूरा नहीं लेना, ठीक है, आपने पूरा नहीं लेना। अगर आपसे कही कि पूरा सोल्यूशन का ही या पूरा वॉल्यूम का ही करे तो फिर वो अलग मामले कि आप पूरा ही ले लेंगे। लेकिन अगर आपसे कहते हैं कि भाई इसमें से एक स्पेसिफिक वॉल्यूम का आपने क्या करना, वॉल्यूम को आपको इसको डाइल्यूट करना है, तो आप इसमें से V1 ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बेटा, एग्जांपल 3.15, इसमें आपको इनिशियल वॉल्यूम मतलब जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का वॉल्यूम 4 मोलर दिया हुआ है, ठीक है। आपने वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो आपने डाइल्यूट करनी है ना उसको आपने V1 कहा हुआ, ये फाइंड करनी है। M2 1 मोलर है और V2 जिस वॉल्यूम का आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है वो 500 सॉल्यूशन है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, सॉल्यूशन डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व करता हूं। सॉल्यूशन है सॉल्व कैसे करेंगे बेटा इसको, एज वी नाउ दैट डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या था बेटा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, ठीक है, हमने V1 निकालना है तो पहले हम यहाँ पे V1 को अलग करते हैं। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 मल्टीप्लाई बाई V2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 डिवाइड हो जाएगा। अब आप वैल्यूज पुट करें, ठीक है, वैल्यूज पुट करें बेटा, इसमें क्या होगा, M2 कितना है, M2 आपके पास 1 मोलर है मल्टीप्लाई बाई, और V2 कितना है बेटा 500 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और आपने क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है किस पे, M1 पे। तो M1 कितना है, M1 इज द 4 मोलर, 4 मोलर। तो मोलर और मोलर कैंसिल हो जाएगा बेटा, मोलर एंड मोलर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 125 V1 इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपने लेना है, ठीक है, ये आपने क्या करना है बेटा 125 सेंटीमीटर क्यूब आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में से लेना है, और उसमें 500 सेंटीमीटर क्यूब तक आपने क्या करना है, पानी डालना है, वाटर डालना है या सॉल्वेंट डालना है। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा विद द मोलैरिटी 1, एक मोलैरिटी की क्या हो जाएगी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब के साथ आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आखिरी टॉपिक बेटा, यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का होता है दी एंड, ठीक है, चैप्टर हमारा खत्म हो गया बेटा यहाँ पे। और इसके बाद इसका हम एक्सरसाइज करेंगे लाजमी, ठीक है, तमाम के तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, और जो भी आपके सुमेटिव टॉपिक्स है वो सारे के सारे हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप सो इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, और हम यहाँ पे लेक्चर को स्टॉप करेंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज।